नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 24 अप्रैल 2021 है। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानते हैं मार्केट का आउटलुक। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हो और आप देखिए कि 16 फेब को निफ्टी ने हाई बनाया था 15,431 का। और कल का जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की, वो आई है 14,341। तो ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का फॉल निफ्टी में आपको देखने को मिला है। और बट ये जो 1100 पॉइंट का जो फॉल हुआ है वो काफ़ी स्लो हुआ है और ग्रेजुअली बाज़ार नीचे आया है। मतलब 1100 के फॉल के लिए ऑलमोस्ट बाज़ार ने 42 सेशंस ले लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और आप देखिए अभी स्क्रीन पे निफ्टी की बात कर रहा है तो 100 डे मूविंग एवरेज के डॉट सपोर्ट पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों आगे कैसा रहेगा मार्केट एक्शन वो समझेंगे। और पहले मैं आपको लिए चलता हूँ, एक बार हम बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके का एक्शन बैंक निफ्टी में रहा है ओवरऑल। तो स्क्रीन पे मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक, और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप है। बिकॉज बैंक निफ्टी के लेवल्स आप देखिए तो 37,708 का लेवल्स था लेकिन 16 फेब को, और ये जो करेक्शन है ये थोड़ा सा डीपर हो चुका है। और पिछली बार जब भी बैंक निफ्टी ने अपने डिमांड एरिया को हिट किया था 30,500 के आसपास, तो मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी क्लियर कट बाय है। और मैंने आपसे कहा था कि 32,500 को क्रॉस नहीं करेगा, बट 32,400 32,300 के रेंज में जा सकता है। तो आप देखिए बैंक निफ्टी किस तरीके से 32,325 को टच किया और वहाँ से वो बैंक निफ्टी नीचे आया, वापस एक बार डिमांड एरिया में एक बार फिर से ट्रेड करता हुआ आया। तो अभी ये डिमांड एरिया मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो गया। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी का जो ऊपर का टॉप का लेवल है 32,355, 32,325। अगर इसको क्रॉस करके भी एक बार बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करते हैं तो ऊपर में हो सके तो बैंक निफ्टी 33,500 तक का भी आपको दिखा सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक बार हम डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक करेंगे, फिर वापस ग्राफ और चार्ट्स पे आएंगे और उसको फर्दर एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को। दोस्तों अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के डाटा स्टेटिस्टिक्स को चेक करेंगे। स्क्रीन पे अभी आप निफ्टी के डाटा स्टेटिस्टिक्स को देख पा रहे हैं और जो हाईएस्ट बिल्टअप आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये दिख रहा है 15,000 के लेवल पे, जहाँ पे 70,000 कॉन्ट्रैक्ट, 70,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है। और अकेले फ्राइडे के सेशन में 15,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस इमीडिएट बेसिस पे 14,800 का भी है, वहाँ भी अच्छी खासी राइटिंग फ्राइडे के सेशन में भी ऑलमोस्ट 11,500 कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग हुआ, टोटल 44,000 कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है। और जो अभी इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 14,500 के लेवल पे, जहाँ पे फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 6,500 कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है और ऑलमोस्ट 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट है टोटल 14,500 के लेवल पे। हालांकि 14,400 के लेवल पे भी कॉल राइटिंग हुई है और जहाँ पे 6,000 कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हुई है 14,400 के लेवल पे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 14,341। तो इमीडिएट बेसिस पे हर्डल है 14,400, बट 14,500 से 14,400 के रेंज में ठीक ठाक हर्डल है। हालांकि जैसे ही मार्केट 14,500 के रेंज को क्रॉस करेगा, प्रिसाइसली 14,550 के लेवल को अगर क्रॉस करता हुआ दिखेगा, तो फिर बाज़ार तेज़ी से 14,800 से लेकर के 15,000 के रेंज तक जा सकता है। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स पे देखने को मिल रहा है। और अगेन सपोर्ट किधर दिख रहा है, तो सपोर्ट की बात करते हैं तो मेजर जो निफ्टी को सपोर्ट है आप देख सकते हैं, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप दिख रहा है वो दिख रहा है 14,000 के लेवल पे। तो फॉर द टाइम बीइंग 14,000 सेफ लगता है नेक्स्ट वीक के लिए। हालांकि 14,000 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है तो बाज़ार एक बार तेज़ी से जो है 13,700 13,800 के रेंज में जाता हुआ दिखेगा और या उससे नीचे भी जा सकता है। 14,000 एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। और 14,100 के लेवल पे भी आप देखेंगे तो अकेले फ्राइडे के सेशन में लगभग 9,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ, तो 6,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ। तो 14,000 से लेके 14,100 के रेंज में सपोर्ट दिखता है। और बट इमीडिएट सपोर्ट अगर निफ्टी की बात करते हैं तो 14,300 के लेवल पे है, जहाँ पे टोटल 36,600 कॉन्ट्रैक्ट का
ओपन इंटरेस्ट है और अकेले फ्राइडे के सेशन में 5804 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरीके से 14,300 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी के लिए। हालांकि 14,300 अगर ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट निफ्टी को 14,100 से लेकर 14,000 के रेंज में दिखता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है निफ्टी का पीसीआर। तो ऑफ लेट लास्ट वीक में अवेलेबल नहीं था, तो मैंने लास्ट वीक आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी का कोई डेटा एक्शन नहीं दिया था, ना ही कोई उसके बारे में बताया था। बट इस पर्टिकुलर वीक में और पिछले जो मेरे कुछ वीडियोज आए थे उसमें एक चीज़ जो देखने को मिला कि अभी जो पीसीआर एक्शन है वो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है। अभी जो निफ्टी का जो पीसीआर है 1.07 का है, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ है। तो अनलाइक द प्रीवियस वीक्स डेटाज wherein Nifty and both Nifty and Bank Nifty data PCR were negative, तो अभी फॉर द टाइम बिंग ये पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है मार्केट के लिए। अब हम एक बार बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये बैंक निफ्टी के कॉल साइड का डेटा है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है वो है 33,000 के लेवल पे। तो आप देख सकते हैं ये जो 33,000 का लेवल है ये जहाँ पे 38,578 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन है और 19,000 का एडिशन अकेले फ्राइडे के सेशन। तो 33,000 का लेवल जो है एक स्टिफ हर्डल का काम करेगा। हालांकि जैसे ही 33,000 का लेवल को बैंक निफ्टी निकालता है तो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस 34,000 तक 1000 पॉइंट का रैली इमीडिएट बेसिस पे आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 31,722 का और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो दिख रहा है 32,000। हालांकि 32,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी में एक 700-800 पॉइंट का रैली या 1000 पॉइंट तक का रैली आपको अप टू 33,000 के लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का जो मेजर इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 32,000 का है। उसके बाद 33,033 क्रॉस करे तो 34,000 तक हम जा सकते हैं। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी को सपोर्ट कहाँ है। तो आप देखिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 31,722 की और इमीडिएट बेसिस पे आप देखिए तो 32,000 के लेवल पे भी कॉल राइटिंग हुई है जहाँ पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 31,500 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। 31,500 मेजर सपोर्ट जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है वो है 31,000। तो 31,000 के लेवल पे आप देख सकते हैं कि ये जो हाईएस्ट कैंडल है 31,000। हालांकि 31,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो फिर ये 30,000 और 29,500 के जोन में बैंक निफ्टी जा सकता है। तो 31,000 का लेवल ब्रीच करे तो वहाँ से आप अपने लॉन्ग पोजीशन को वाइंड अप कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही 32,000 के लेवल को क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी 33,000 की ओर जाता हुआ दिखता है। ये हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स में बैंक निफ्टी का पीसीआर भी एक बार हम चेक कर ले रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का भी पीसीआर आप देखेंगे तो ऑफ लेट नेगेटिव पीसीआर हुआ करता था, बट यहाँ भी पॉजिटिव पीसीआर है। हालांकि निफ्टी के पीसीआर से लोअर है। यहाँ निफ्टी में 1.08 का है, यहाँ पे 1.04 का है। तो ये माइल्ड पॉजिटिव साइड में है बैंक निफ्टी का पीसीआर। तो अब हम एक बार चार्ट्स को और ग्राफ को चेक करेंगे और फिर बनाएंगे हम अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स अभी आप निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं और देख रहे हैं आप किस तरीके से निफ्टी 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और हालांकि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ा कॉशियस ही रहना चाहिए निफ्टी में, सो डू बैंक निफ्टी में भी। और अभी आप देख पा रहे हैं कि 14,341 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। और अगर कोई अपसाइड आता है तो अपसाइड कैप दिखता है, मे बी प्रेफरेबली 14,600 14,650 के रेंज तक जा सकता है निफ्टी अगर कोई अपसाइड आती है तो। और बट देखिए निफ्टी का जो स्विंग हाई है वो है 14,700 का। हालांकि अब इसकी पिछले बार जब निफ्टी में कोई मूव आया था तो उसने डॉट स्विंग हाई को क्रॉस किया था और उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे नीचे आ गया था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है क्योंकि निफ्टी में जो मेजर हर्डल दिख रहा है वो दिख रहा है 14,800। तो जब तक निफ्टी 14,800 क्रॉस नहीं करते हैं
तब तक कोई बड़ा मूव आपको पोर्टफोलियो वाइज नहीं बनाना चाहिए। और हालांकि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है और एक ग्रीन कैंडल के बाद डोजी फॉर्मेशन हुआ है, तो थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ बाजार अगले हफ्ते ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2 तारीख को वेस्ट बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट भी आ रहा है, तो मे बी मार्केट थोड़ा सा उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्योंकि मे बी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद रिजल्ट थोड़े पॉजिटिव हो। तो उसकी वजह से ये जो इतने कोरोना के जो नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं, जो अब आप देख रहे हैं जो केसेस है 3.5 लाख केसेस हो गए, उसके बावजूद अगर बाजार नहीं गिर रहा है या कोई बड़ा झटका नहीं लग रहा है, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर कि भाई 2 मई का जो न्यूज़ है वेस्ट बंगाल इलेक्शन का, मार्केट में भी एज्यूम कर रहा है कि शायद बीजेपी उस इलेक्शन में आए। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है और इसके बेसिस पे नेक्स्ट वीक हम थोड़े पॉजिटिव होराइजन में ट्रेड करते हुए दिखते हैं। और यही चीज़ हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पुट में एक अच्छा सपोर्ट है, 14,300 का इमीडिएट बेसिस का सपोर्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट वीक जब तक निफ्टी 14,300 के नीचे ट्रेड नहीं करते हैं, तब तक आपको शॉर्ट पोजीशन में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 14,300 के नीचे ही आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और अगर 14,400 क्रॉस करता है तो एक बार 14,500, और ऐसा भी प्रोबेबिलिटी है कि 14,500 को भी हम नेक्स्ट वीक में क्रॉस करते हुए दिखे। बट 14,700 14,800 का जोन होगा जहाँ पे आपको 100% प्रॉफिट बुक करना है अगर कोई अपसाइड आपको मिलता है तो। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बोला था कि अभी आपको 15,100 के ऊपर ही पोर्टफोलियो बनाना है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 15,050 के ऊपर ही आपको पोर्टफोलियो बनाने के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में बोला कि अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, आपके पेशेंस का टेस्ट करेगा मार्केट। तो आप देखिए कि बाजार नीचे नहीं आया, मतलब ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का ही फॉल हुआ, जो कि अच्छा फॉल है। बट देन उसको 1100 पॉइंट के फॉल को करने के लिए उसने आपको टोटल 42 ट्रेडिंग सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं। और तो ऐसा है कि भाई मार्केट में ट्रेडिंग करना मतलब इट इज़ लाइक, मैं एक एनालॉगी आपको एनालॉगी देता हूँ कि मार्केट में ट्रेडिंग करना एज ऑफ कि जैसे कि शेर के ऊपर सवारी करना। तो अगर आपका जो टाइगर है वो जब तक भाग रहा है और डायरेक्शन में, तब तक आप उसके ऊपर सवारी कीजिए। द मोमेंट वो खड़ा हो गया और उसके बाद से फिर अगर वो एक्शन नहीं ले रहा है या कुछ एक्टिविटी नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हैं। जब तक वापस वो मोमेंटम में न जाए तब तक आपको उसके ऊपर फिर से सवारी नहीं करना है। अगर वो स्टेबलाइज हो रहा है एक पर्टिकुलर लेवल पे, कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मार्केट को मार्केट्स में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मार्केट है, कभी भी आपको 500-1000 पॉइंट का फॉल एनी पर्टिकुलर टाइम बाजार दे सकता है। तो जब तक निफ्टी आपका, मेरे कहने का मतलब है कि जब तक निफ्टी आपका 15,050 के ऊपर ट्रेड नहीं करने लगते हैं, तब तक आपको कॉन्फिडेंटली होकर कोई बड़ा पोजीशन मार्केट में नहीं बनाना चाहिए। और नेक्स्ट पर्टिकुलर वीक के लिए स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। 14,300 के नीचे अगर बाजार जाता है तो ही कोई शॉर्ट पोजीशन बनाए 14,500 के स्टॉप लॉस के साथ। एट द सेम टाइम 14,700 14,750 के रेंज में अगर निफ्टी आता है तो 14,850 का स्टॉप लॉस लगा करके निफ्टी को उस लेवल्स पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी निफ्टी में। एक बार हम अब अपनी स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में देखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा कि जैसे ही बैंक निफ्टी ने 31,500 पिछली बार टच किया, तो मैंने इमीडिएट आप लोगों को मैसेज भी किया और बताया कि क्या आपको 31,500 के लेवल पे मेरे सारे डाउन साइड बैंक निफ्टी के एक बार के लिए टारगेट हिट हो गए हैं और करंट लेवल से 2000 पॉइंट का एक रैली आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि 32,500 क्रॉस नहीं करेगा, 32,400 32,300 के जोन में जा करके वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली वैसे ही एक्शन देखने को मिला। आप देखिए 30,500 को टच किया, उसके बाद ऊपर बैंक निफ्टी ने 32,325 का हाई बनाया और वहाँ से दोबारा बैंक निफ्टी ने अपने डिमांड एरिया को फिर से एक बार टच किया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज़ आप समझिए कि डिमांड एरिया से बैंक निफ्टी घूमा, वापस डिमांड एरिया पे आया, तो एक अच्छा बिल्टअप हो रहा है बैंक निफ्टी में। और करंट बिल्टअप में
बैंक निफ्टी थोड़ा सा, बिकॉज ये जो डिमांड एरिया है अब ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो गया है, तो दोबारा अगर बैंक निफ्टी जो है 30,300 के नीचे कोट करना चालू करता है, 30,300 के नीचे, तो ही बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट करना है। और फ़िलहाल लॉन्ग पोजीशन में एक बार बने रहिए, और ऊपर में जैसे ही बैंक निफ्टी 32,325 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा तो उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। हालांकि मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी का जो अपसाइड है वो कैप्ड है, और एट द बेस्ट बैंक निफ्टी में जो अपसाइड आपको दिख सकता है फॉर द टाइम बीइंग वो 33,100 का दिख सकता है। तो एक 1300-1400 पॉइंट का अपसाइड आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर वीक में मैक्सिमम आ सकता है। मिनिमम की बात करते हैं तो मे बी 32,800 33,000 के रेंज तक बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए जा सकता है। हालांकि थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करता हुआ दिखता है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाना है ओनली बिलो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे 30,300 के नीचे, तो इमीडिएट बेसिस पे आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाइए, बिकॉज ये जो डिमांड एरिया है अब ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो गया है, तो अब ये ऑनर नहीं करेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर लेवल बैंक निफ्टी का जो दिखता है वो दिखता है 29,500। तो 30,300 के नीचे 30,300 के नीचे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 30,700 का, तो 400 पॉइंट के डिफरेंस से आपको स्टॉप लॉस लगाना रहेगा, और आपका जो डाउन साइड टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 28,900 से 29,200। तो शॉर्ट करना है 30,300 के नीचे। तो दोस्तों ये रहा हमारा बैंक निफ्टी की क्लियर कट स्ट्रेटेजी। 30,300 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, और करंट लेवल्स पे 31,722 पे आपको लॉन्ग पोजीशन में एक बार के लिए बने रहना है, और आपका स्टॉप लॉस नीचे में रहेगा 30,300 का। और अपसाइड का जो टारगेट है कैप्ड अपसाइड है नेक्स्ट पर्टिकुलर वीक के लिए, मैक्सिमम अपसाइड 33,500 का दिखता है, और इमीडिएट टारगेट जो है बैंक निफ्टी का वो दिखता है 32,500 से 32,800। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। होपफुली आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स आप हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ऑफ लेट हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो हमारे सर्कल में जो लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, बट अब आगे से आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुंच सके। तो दोस्तों अगर आप नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप आने वाले समय में हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।